जंजीर। तुम कौन हो? आंची, आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या हुआ भाभी? कौन है ये? वही तो हम भी पूछ रहे। अंकल! अरे अंदर कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही है। अंकल, how are you? प्रणाम। ईशान! Oh my God, ईशान, मैं तुम्हें कितने सालों बाद देख रही हूँ। और अभी भी तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। आप लोग इसे पहचानते हैं क्या? नहीं। सॉरी बट मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हो? What? आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं हूँ शीतल, आयुष्मान की बचपन की दोस्त। बहुत ही भाग्यशाली है हम जो हमारी जिंदगी में गहना आई। और धन्यवाद आपका जो आप इतनी बुरी माँ बनी और आपने हमारे साथ इतना बुरा किया। तभी तो हमें यहाँ आना पड़ा और तब जाकर हम मिले गहना से। अब इस घर से आयुष्मान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे और सिर्फ एक ही नाम दिखाई देगा और सुनाई देगा, विराज विराज विराज। ये तो विराज की आवाज है। और इस घर के बाहर तख्ती पर लिखा होगा विराज भवन भूजी। ऐसा है तोहरे घर वाले बोडम हैं, हम नहीं। एक बार फंस चुके हैं, दोबारा नहीं फंसेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि चुपचाप इसी तरह यहाँ पड़ी रहो और ज्यादा अगर ये इशारे करने की कोशिश की ना दोबारा तो ऐसा इंजेक्शन देंगे अगली बार कि सीधा भगवान के सामने होश आएगा तुम्हें। समझी कि नहीं? मुझे क्या कर रही हो ईशा? वो जी रेस्ट कर रही हैं। I'm so sorry. वो मैंने ना किसी की आवाज सुने, ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा था। अरे हाँ, मैं ही बात कर रहा था बुआ जी से। नहीं, आपकी नहीं, किसी और की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी और की आवाज कैसे आ सकती है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे किसकी आवाज आ रही थी तुम्हें? विराज की टेंशन में मेरे कान बजने लगे हैं। किसी की भी आवाज को उसकी आवाज समझने लगी हूँ। नहीं, किसी की नहीं। बुआ जी आराम कर रहे हैं। अरे मैं इस घर में आया करती थी ना बचपन में। स्कूल के बाद हम लोग यहीं पे तो आकर खेला करते थे अलग अलग खिलौनों के साथ। शुक्र है हमारे भेष बदलने के बाद कोई हमें पहचान नहीं पा रहा है। बस अब उस बहरूपिये को भी इस तरह अपने झांसे में फंसा लेना है ताकि हम उसका सच सबके सामने ला सकें। ओह माय गॉड, आप लोगों ने अभी भी मुझे नहीं पहचाना है। सच में आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है। माय गॉड, आप लोग ना एक काम कीजिए, आप लोग आयुष को बुलाइए। अब वो ही मुझे पहचान पाएगा। मैं ही बुलाती हूँ उसे। अरे आयुष! अरे आयुष! धीरे। आयुष्मान! आयुष्मान! क्या हो गया? ओह माय गॉड आयुष! कितने समय बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। क्रेजी! पर ये लोग ना मुझे पहचान ही नहीं रहे। अब तुम इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम?
इसका पोपट कर दिया, कौन है? What? Seriously? तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं हूँ शीतल, तुम्हारी बचपन की दोस्त शीतल। ओह माय गॉड शीतल, अरे क्या सरप्राइज दिया तुमने? ये क्या, हम तो नकली दोस्त बनकर आए थे, पर ये तो सच में किसी शीतल को जानता है, या फिर कहीं नाटक तो नहीं कर रहा है हमारे साथ ताकि खुद को आयुष्मान दिखा सके। यहाँ कैसी हो तुम? अरे आप लोगों ने इसे पहचाना नहीं होगा, हम लोग 7th स्टैंडर्ड तक साथ में ही पढ़ते थे, सेम स्कूल में। उसके बाद ये किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो गई और उसके बाद मिलना ही नहीं हो पाया। पर अचानक यहाँ वापस कैसे आना हुआ? अरे यार वो कुछ काम से बनारस आई थी तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। चलो ठीक है, मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी, बचपन के कई सारे किस्से याद करें। चलो मेरे साथ। क्या कब? हाथ पकड़ के कमरे के अंदर। आयुष्मान का तो सही है, घर पे बीवी और पहले की मंगेतर पहले से ही घर पे मौजूद है। अभी बचपन की जो सहेली है वो भी आ गई है। सोचने वाली बात है कि ये यहाँ आई क्यों है ना? आओ या बैठो। तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम तो बहुत बदल गई हो, तुम्हारा पूरा चेहरा बदल गया है। तुमने भी तो अपनी शक्ल बदल ली है। क्या? वो मेरा मतलब है कि तुम भी तो कितने बदल गए हो आयुष। हमारी ना मजाक करने की आदत नहीं है। वैसे शायद मेरे पास ना हमारे बचपन के कुछ पिक्चर्स होंगे। एक मिनट रुको, मैं भी ढूंढता हूँ। आज हमारे पास पूरा मौका है इस बहरूपे का मांस निकालने का, और ये हम करके रहेंगे। ये लिक्विड है मास्क को हटाने के लिए, जैसे आप ये लगाएंगी मास्क हट जाए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये नाटक बंद कर देंगे ना? ये मास्क हटाने वाला लिक्विड तुम मेरा मास्क हटाने के लिए लाई हो, और खुद मेरे सामने भेस बदल कर आ गई, क्या ना? क्या बचपन आई है। ना मुझे तो लगता था कि तुम बहुत होशियार, पर फिर तुमने वही घिसी पिटी तरकीब अपनाई। अरे मैं कितनी बार कहूं कि मेरा चेहरा असली है, और एक असली चेहरे से मास्क कैसे निकालोगी तुम? चेहरा असली है या नकली वो अभी साबित हो जाएगा। हटाओ अपना हाथ। हम समझ गए कि तुमने हमारे डॉक्टर बाबू का मास्क पहना है। रुपये हटाओ अपना हाथ और दिखाओ अपना चेहरा। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरा असली चेहरा है, पर फिर भी तुमने मेरी बात पे भरोसा ना करके एक और परीक्षा ली है मेरी। पर अब तो मैं तुम पे गुस्सा कर करके भी थक गया हूं। अब गुस्सा भी नहीं आ रहा, बल्कि मुझे दया आ रही है कि सारा सच, सारे सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम विश्वास नहीं कर पा रही हो।
और अब भी मुझ पे शक किए जा रही हो। उस आदमी ने तो कहा था कि इस रसायन के लगते ही मास्क तुरंत हट जाएगा, पर इनका चेहरा तो वही है। इसका मतलब है हमने फिर से गलत शक किया इन पर। वो हम बस बहुत हो गया। अभी सॉरी बोलोगी और फिर एक नई परीक्षा लेने बैठ जाओगी। मुझे तो लगता है मुझे हमेशा तैयार रहना चाहिए तुम्हें साबित करने के लिए कि मैं ही तुम्हारा डॉक्टर बनूं, क्योंकि शादी तक तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूं। अब देखते हैं कि तुम्हारा शक जीतता है या फिर मेरा सच। हमने फिर से गलती कर दी। हमने भेष बदल लिया, फिर भी इन्होंने हमें पहचान लिया कि हम इनके गहना है। और ये एहसास तो सिर्फ डॉक्टर बाबू को ही हो सकता है। अब हमें ये पक्का हो गया कि इन्होंने मास्क नहीं पहना। हम जानते थे कहना तुम हमरे साथ ये खेल खेलकर हमरे ऊपर वो लिक्विड डालने वाली हो, पर हम भी बहुत तेज हैं। इस परीक्षा से निकलने का तरीका हमें पहले ही मिल गया था। ये लिक्विड है इस मास्क को हटाने के लिए। जैसे आप इस पर लगाएंगी ये मास्क हट जाएगा। अच्छा क्या तो ये प्लान बनाई हो तुम हमारा सच सबके सामने लाने का, पर इस बार भी हम तुमको कामयाब नहीं होने देंगे। तुमने मास्क रिमूवर वाला लिक्विड मंगाया, इसका मतलब ये कि तुमको इस बात का अंदाजा हो गया है कि हमने मास्क लगा के रखा है, पर ये लिक्विड हम अपने चेहरे पर लगाने नहीं देंगे तुमको। मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। कैसा प्लान? मैंने पहले ही गहना को उस मास्क वाले से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था, और मैं जानती हूँ कि वो क्या करने वाली है। तो अगर मेरे प्लान के हिसाब से चले तो अगर उसने तुम्हारे फेस पे वो लिक्विड डाल भी दिया तो भी तुम्हारा ये फेस मास्क निकलेगा नहीं, और तुम्हारे पास काफ़ी टाइम रहेगा दोबारा अपने चेहरे पे वो मास्क पहनने के लिए। ये क्रीम ले लो, ये फेस क्रीम अपने चेहरे पे लगा ले लो, तुम्हारा ये मास्क नहीं निकलेगा। और ये सोचने पे वो मजबूर हो जाएगी कि तुम ही उसके असली आयुष्मान हो, यानी कि उसके डॉक्टर बाबू। कमाल कर दी तुम तो, गजब। हम जितना सोचे थे उससे कहीं ज्यादा टेढ़े निकले। बेचारी गहना के पास अब इस बात पे यकीन करने के अलावा और कोनो रास्ता नहीं है कि हम ही उसके डॉक्टर बाबू हैं। उसकी दी हुई हर परीक्षा को पार किया है हमने। अब हमारी और उसकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। आलिया, ये क्या कर रही है तू? ऐसे दुल्हन की तरह क्यों रेडी हो रही है? मैं दुल्हन ही तो हूँ। मेरी शादी होने वाली है आयुष्मान से। क्या? हाँ मम्मा, इस दिन का इंतजार मैंने कब से किया है। हमेशा वो गहना मेरे और आयुष्मान के बीच में आ जाती थी और आयुष्मान को मुझसे दूर कर देती थी, लेकिन अब आयुष्मान को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। पर तू तो कह रही थी कि तुझे अभी तक पता नहीं चला कि आयुष्मान कहाँ है। आलिया, तू मुझे यहाँ कहाँ लेकर जा रही है? ये तो आयुष्मान के घर का कोई बेसमेंट लग रहा है। यहाँ पर क्या है? अरे मम्मा आप चलो तो सही मेरे साथ, मैं सब बता दूंगी। चलो। आपने जैसा बताया था मैडम, हमने वो सारी तैयारियां कर दी हैं और पंडित जी को भी बुला दिया है। ये सब क्या है आलिया? हाँ, आयुष्मान को इसी के घर में छुपा कर रखा हुआ है और किसी को इस बारे में पता कैसे नहीं है? चिराग तले अंधेरा, ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने माँ। और वैसे भी इस घर में जो इंसान रह रहा है वो असली आयुष्मान नहीं है, बल्कि उसका भय रूपिया विराज है। और अगर कहना को शक हो भी गया तो पूरी दुनिया में ढूंढेगी उसे,
लेकिन कभी भी यहाँ नहीं ढूंढेगी। पर तुम्हें कब पता चला कि आयुष्मान यहाँ है? लाओ। मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आयुष्मान का पता जानना चाहती हूँ। आज के आज मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, अब तुम हमारे लिए इतना कर रही हो तो हम भी तुम्हारी मदद कर देंगे। बता देंगे तुमको तुम्हारा आयुष्मान कहाँ है। विराज ने आयुष्मान को यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था और उसी के आदमी इसे संभालते थे यहाँ पर, क्योंकि सब लोग पीछे के रास्ते से आते जाते थे तो किसी को शक भी नहीं हुआ और किसी को पता भी नहीं चला कि आयुष्मान यहाँ पर है। और आप देखना, किसी को हमारी शादी के बारे में पता भी नहीं चलेगा। आलिया, आलिया तुम? आयुष्मान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें होश आ गया। हम फाइनली एक होने वाले, हमारी शादी होने वाली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? और मैं क्यों करूंगा तुमसे शादी? अरे तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना। अरे तुम्हें आइडिया नहीं है, घर पे एक बहरूपिया रह रहा है मेरी जगह। अरे मुझे छुड़वाओ यहाँ से ताकि मैं घर पे जाके गहरा और बाकी सबको बचा सकूं। सब पता है हमें उस बहरूपिये के बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि वो नकली आयुष्मान है और तुम असली आयुष्मान हो। इसीलिए तो आलिया यहाँ आई है तुमसे शादी करने के लिए। बहुत भाग चुकी है मेरी बेटी तुम्हारे पीछे, अब और नहीं। अब तुम्हें आलिया से शादी करनी ही होगी। आप दोनों को हो क्या गया? ये सब जानते हुए भी मुझे यहाँ से निकालने की बजाय आप लोग यहाँ शादी का मंडप सजा रहे मेरे लिए। अरे एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शादी हो चुकी है गहना के साथ। गहना मेरी पत्नी और हमेशा वही रहेगी। तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा मैं। आयुष्मान मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है, अब तुम ही उसे मनाओ। तुम दोनों मिले हुए? अरे हाँ आयुष्मान बाबू, बल्कि अगर ये आलिया ना होती तो हम शायद आपके घर में आपकी जगह ले ही नहीं पाते। अब देखिए ना, इन्होंने हमारी इतनी मदद की है तो हमारा भी तो इंसानियत के नाते फर्ज बनता है ना कि हम भी इनकी थोड़ी सी मदद तो कर ही दे। तो कहा है आप जिद पकड़ के बैठे हैं, शादी कर लीजिए, समस्या कहा है? समस्या ही आलिया खुद है। इसने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे, मेरी पीठ पे वार किया है तुमने, कहना से दूर किया है मुझे। कहना हमेशा सही कहती थी तुम्हारे बारे में, तुम अच्छी इंसान नहीं और तुम कभी नहीं सुधर सकती हो। और आप कैसी मां है? आप जानती हैं कि आपकी बेटी इतना बड़ा पाप कर रही है, उसे रोकने की बजाय आप भी उसका साथ दे रही हैं। मेरी बेटी के लिए जो ठीक है ना, मैं वही कर रही हूं। बहुत उदास देख चुकी हूं मैं अपनी बच्ची को, लेकिन अब और नहीं। अब इसके सुख देखने के दिन आए हैं, समझे तुम? आयुष्मान प्लीज तुम मुझ पे गुस्सा मत करो। मैंने जो कुछ भी किया है हमारे प्यार के लिए किया है, और वैसे भी शादी तो हमेशा से हमारी होने वाली थी ना। मैं हमेशा से तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुम मुझसे इतना दूर चले गए, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। प्लीज प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो कि मैंने जो कुछ भी किया है हम दोनों के लिए किया है। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, बहुत मनमानी कर लिया अपनी। अब तुम जो चाहे कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अरे रुकिए आयुष्मान बाबू, कभी कभी निर्णय लेने में ना इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे
निशाना लगा रहे हैं और हम आपको बता दें कि हमारा निशाना बहुत अच्छा है। नहीं, तुम गहना को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अरे नुकसान तो हम भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, पर अब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम जो बॉलीवुड फिल्मों में तरीका देखे वही अपनाना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि गोली गहना पे ना चले और आपको अपनी इन आंखों से उसको तड़पते हुए ना देखना पड़े तो चुपचाप आलिया से शादी कर लीजिए, वरना अगर गहना को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे एक बात तो मुझसे आके लड़ना, उसे क्यों बीच में ला रहा है? कहना तो ऑलरेडी हमारे बीच में आ चुकी थी ना, और अब तो उसे हमारे बीच में से जाने का समय आ गया है। और हम भी कोई खून खराबा नहीं करना चाहते। अगर तुम चाहते हो कि गहना अपनी जान से हाथ ना धो बैठे तो मान जाओ ना शादी के लिए। अलिया तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। बस करो आयुष्मान, हमें तुमसे कोई सही गलत का पाठ नहीं सीखना है और ना ही तुमसे कोई बहस करनी है। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए तुम चुपचाप मेरी बेटी से शादी कर लो, समझ गए? मैं कभी शादी नहीं करूंगा इससे। सुना तुम सबने? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे क्या पागल बने ये? अगर मेरी गहना को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़। ज्यादा हिलना डुलना मत करो, चुपचाप जाओ, वरना चला देंगे गोली, तुम्हारे सामने स्वाह कर देंगे। जल्दी चलो। चल गहना। कट। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।